ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इसमें करेक्शन है क्वेश्चन में, जो क्या गलत है वो हम अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद बताएंगे हर एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि मैं भी मिस्टेक कर सकता हूँ, एक लिमिट लेने में मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा हम ध्यान देंगे। अगर मिस्टेक हो गया तो कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा समझाने का। सॉल्यूशन एंड आई इज इक्वल टू करेक्शन क्या है यहाँ पे, जैसे एक पहले इसमें समझ लेते हैं। इसमें एक दो पैराबोला बनेगा, कैसे बनेगा वो नेक्स्ट वीडियो में। करेक्शन ये है कि यहाँ पे एक्स वाई रहेगा, यहाँ पे फंक्शन दिया ही नहीं गया तो हम किसका लिमिट ये यूज करके किसका हम सॉल्व करेंगे, इसलिए फंक्शन गिवन रहेगा। तो फंक्शन गिवन रहेगा तो इसी को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे करेक्शन ये था, उसमें नहीं था। एंड 0 से 4a एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a एंड √2ax एंड 4 dx एंड हो जाएगा यहाँ पे एक्स वाई। यहाँ पे पहले पैराबोला पैराबोला बनाते हैं, तो पैराबोला हो जाएगा इरेस। पैराबोला कैसे बनेगा अब ये बताइए हमको, पैराबोला किस तरह से बनता। इसको हम डिलीट करेंगे और नीचे करेंगे। ये जब पैराबोला इसे वाई स्क्वायर रहा, वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, तो पैराबोला किसका बनेगा, किस लाइन पे पैराबोला बनेगा, तो उस लाइन चलिए बताते हैं आगे। तो पैराबोला बनेगा, वही मेरे को कन्फ्यूजन देता है। एक पैराबोला ऐसे बनेगा, क्या यार मेरे साथ कुछ भी होते रहता है। एक पैराबोला ये बनेगा एंड एक पैराबोला ये बनेगा। एंड यहाँ का लिमिट निकालते हैं, यहाँ का लिमिट निकालते हैं। पहले गिवन क्या दिया गया ये, और इंटीग्रेशन चेंज करने से पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में दो, फर्स्ट इंटीग्रेशन में दो रहेगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन में उसको हम लेट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इंटीग्रेशन है पहले में वाई एक्स, ये लोअर लिमिट में दो तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा वाई इक्वल टू 200ax, ठीक है। एंड इसी को अब ये तो पैराबोला हम लोग को पता चल रहा, एंड ये पैराबोला पता नहीं चलता, इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या अब पैराबोला बन गया 4ax। एंड जिसका स्क्वायर रहता है उसका पैराबोला, जिस लाइन पर पैराबोला रहता है, तो ये इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रहेगा तो ये पैराबोला हो जाएगा, सही कह रहे हैं ना, पैराबोला हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर हो गया तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4a, ठीक है। सॉरी, जिसका स्क्वायर रहेगा उस पे पैराबोला, तो ये तो थी कन्फ्यूजन थोड़ा सा। जिसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर है तो पैराबोला ये है, इसको भी सही से हम लोग क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये ढंग नहीं लग रहा, ढंग मेरे लिए छाई। अब थोड़ा ठीक है, हम कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन सही। कंट्रोल P, तो ये ठीक है। कंट्रोल P किसका पैराबोला हो गया, ये पैराबोला हो गया जिसका स्क्वायर है उसके लाइन पे, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स के लाइन पर, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a एंड ये किस पर है वाई, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। एंड इसको शॉर्टकट देखते हैं, बॉल पेन करना शॉर्टकट है, चलो ठीक है। एंड इसी को यूज करके हम लोग अब इसका पॉइंट निकालें, किसका, इसका पॉइंट निकालना इसलिए ज़रूरी है कि इसका हमको लिमिट इंटीग्रेशन चेंज करना है। इंटीग्रेशन चेंज करने के लिए, लिमिट चेंज करने के लिए इसका पॉइंट निकालना ज़रूरी है। अब पॉइंट कैसे निकालेगा, अब y का है वैल्यू, इसका वैल्यू इस पर पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू इस पर पुट कर सकते हैं, तो ये इसमें पुट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x के पावर स्क्वायर बाई 4a होल स्क्वायर हो जाएगा एंड 4a to ax एंड यही इसको सॉल्व करने के बाद x के पावर 4 हो जाएगा एंड 2ax गुने 60 क्या
क्या गलती कर दी, 4a, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर किया ना बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर का 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 4 हो जाएगा। कंट्रोल E, फोर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 64 एंड a क्यू, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर हो गया, क्यू एंड एक्स स्क्वायर 4, और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यू एंड 64 क्या हो जाएगा 64 एंड ए क्यू एंड 64। अब बताइए यहाँ पे एक्स क्यू इक्वल टू 4a हम कैसे लाएं, क्यों कैसे लाएं वो थोड़ा सा दिमाग लगाए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे अगर q है तो इधर ले जाएंगे, और q किसका, 4 का q क्या होता है, 4 का q क्या होता है 64 एंड a का q क्या हो गया, a निकल जाएगा क्योंकि a, तो x जो 4 आ गया। एंड इसको अब ये इसका वैल्यू इसमें पुट किए थे तो x का निकला, अब इस x का निकाल कर जो निकले हैं अब इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 4a के होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाई 4a, 4a कैंसिल, तो y क्या हो जाएगा यहाँ पे 4a, ठीक है। तो y, अब y एक्स वाई तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वैल्यू क्या कर रहे हैं यहाँ पे 4a से 4a तक, या अभी इसका एक लाइन खींच देते हैं यहाँ तक एंड यहाँ तक। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू 0a एंड 0 एंड यहाँ पर y को हो जाएगा 4a यहाँ का वैल्यू। अब हम निकालेंगे ये पे वैल्यू, अब लिमिट चेंज करेंगे। अब लिमिट चेंज करेंगे हॉरिजॉन्टल स्टिक लेके, हॉरिजॉन्टल स्टिक ले रहे हैं, ये हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल स्टिक, ठीक है। अब हमको ये बताइए, हम यहाँ से भी ले सकते हैं एंड यहाँ से भी लिखते हैं, हमको इजी लगता है यहाँ से लेने में, तो हम यहाँ से स्टिक लेंगे। अब यहाँ से इसलिए लिए क्योंकि ये लाइन x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0 एंड इसका x का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 हो गया यहाँ पे, इसलिए गलती होता है। अब यहाँ 4 कैसे होगा और अभी हम समझाते हैं। अरे यार 4ax होगा, इसलिए पिछली बार गलत हो गया था। अब यहाँ पे हम ये लिमिट हुआ तो ये पूरा चेंज होगा ना, अब ये हो गया। एंड अब नेक्स्ट पेज में हम इसको पैराग्राफ बनाते हैं, फिर से सॉल्व करते हैं। वहाँ पे गलती ना हो जाए, बहुत टेंशन इतनी हो रही है। इसका पॉइंट कर निकला था 4a एंड 4a एंड इसका क्या हो जाएगा 4a एंड 0 एंड इसका क्या हो जाएगा 0 एंड 4a, ये हो गया। एंड अगर हम एक बार देख लेते हैं इस लिमिट को, हम अगर यहाँ से लेंगे तो क्या प्रॉब्लम आता है हम लोग को लिमिट चेंज करने में। तो क्या प्रॉब्लम होता है, जब ये यहाँ से वर्टिकल स्टिक हॉरिजॉन्टल स्टिक लेते हैं तो जो ये रहता है वो x का, ये जो ये रहता है वो x का देता है, और ये रहता है वो y का देता है। तो ये x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे x किस पे अटैच है, इस पैराबोला पे, तो x यहाँ पे ये किसका है, ये किसका हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड ये किसका हो जाएगा x वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4a। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे x का मान निकलते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा ये, एंड यहाँ पे y का x का हो जाएगा यहाँ पे x का हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4a, एंड यहाँ पे अब अपर लिमिट होगी, लोअर लिमिट होगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे 4ay, तो ये हो गया। एंड अगर हम लिमिट यहाँ से लेते हैं तो क्या होता है, तो अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो ये दिया था एंड हमको चेंज कर रहे हैं, तो लिमिट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, लोअर लिमिट क्या हो गया वाई स्क्वायर बाई 4a एंड अपर लिमिट हो गया 4ay, तो ये रहेगा। हाँ ठीक है, लिमिट ये हो गया। एंड अब अपर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ से, ये नीचे कितना, तो y के मान कितने हैं यहाँ पे 0, एंड ये जो नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो नीचे लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 0, एंड हायर लिमिट क्या हो जाएगा यहाँ पे कितना है y के मान 4, तो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हो जाएगा 0 से 4a एंड xy एंड dx dy ये चेंज हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, कंट्रोल ई, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं नो, समझ में आ गया हम लिमिट कैसे चेंज किए। अगर वर्टिकल स्टिक लेते हैं, यहाँ पे हम वर्टिकल स्टिक लेते हैं, तो ये किस में टच हो गया, यहाँ पर अगर वर्टिकल लिए तो वर्टिकल हो जाएगा यहाँ पे इस पैराबोला में, इस पैराबोला क्या है x, तो x का स्क्वायर इक्वल टू 4ay, लोअर लिमिट हो जाएगा y का, एंड ये ऊपर हो जाएगा अपर लिमिट, और अपर लिमिट किस में टच करता है इसमें, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू ax 4ax, यहाँ y के मान निकालते हैं तो x स्क्वायर बाई 4a, तो लिमिट तो फिर सेम हो जाएगा। इसलिए हम वर्टिकल स्टिक इसलिए लिए क्योंकि लिमिट वही चेंज हुआ। वर्टिकल स्टिक जब y का फंक्शन दिया रहेगा, y के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन पहले दिया रहेगा तो हॉरिजॉन्टल स्टिक लेंगे, अगर x का दिया रहेगा तो वर्टिकल स्टिक लेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे ये, इसलिए हम वर्टिकल स्टिक नहीं लेके हॉरिजॉन्टल स्टिक लिए। तो गिवन क्या था हम लोग को, एक्स स्क्वायर बाई 4a एंड 2 रूट अंडर ax 0 to 4a, x नहीं a खाली, एंड ax yx dx, ठीक है। अब चेंज करके क्या लाए हैं, चेंज करके लाए हैं 0 से 4a, तो वही रह गया, ये किसका लिमिट हो गया y का, बस y का हो गया, ठीक है। एंड x का लिमिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या लाए थे हम लोग ये, तो ये हो जाएगा लोअर लिमिट y स्क्वायर बाई 4a एंड अपर लिमिट क्या हो जाएगा ऊपर वाला ये 4a। तो हम लिमिट कैसे होगा पूरा हम समझा चुके हैं, ठीक है। एंड dxy dy एंड dx, ये सॉल्व करते हैं अगले पेज में सही से। अब इसको लिखेंगे थोड़ा सा, i इज इक्वल टू एक्स वाई टी एक्स एंड वाई, क्या था वाई स्क्वायर 4a एंड 4a वाई, ठीक है, 0 से 4a। अगर ये गलत हो गया ना तो सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम हो। अब लिमिट अब किसके एक्स के है, तो पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो कांस्टेंट है वो तो बाहर हो जाएगा,
0 से 4a एंड y बाहर है एंड इसका हम इक्वेशन करते हैं, नंबर वाला लिखेंगे तो नहीं हटेगा। y कांस्टेंट है तो y बाहर लिख दिए एंड एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 4a एंड 4a बाई 0 से 4a हो गया dy। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 से 4a एंड y लिमिट अपर लिमिट बैठाएंगे तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 4a के होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एंड माइनस y के होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 दोनों का होल स्क्वायर। थोड़ा लंबा जा रहा है तो जाना ही चाहिए ना, 8 मार्क्स का क्वेश्चन। अब इसको हम फिर से सॉल्व करके इंटीग्रेशन करेंगे y की रिस्पेक्ट में 4a एंड 4a वाई स्क्वायर, सॉरी कंट्रोल ए, y के क्यू हो जाएगा एंड 60a स्क्वायर डिवाइड बाई 4 एंड माइनस y के 4 हो जाएगा एंड डिवाइड बाई का हो जाएगा 60a के स्क्वायर एंड ये और हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 पूरा पे dy के। ठीक है एंड इसके अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हो गया वाई क्यू एंड 60a स्क्वायर हो जाए अथी कॉन्स्टेंट है तो ये हो जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट क्या, या अगर काटते हैं तो 4a स्क्वायर मल्टीप्लाई एंड y का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू है तो 4 डिवाइड बाई 4 माइनस एंड क्या हो गया यहाँ पे y के पावर 6 डिवाइड बाई 60a क्यू। ठीक है एंड ये पूरा पे लिमिट लगाते हैं 0 से 4a। ठीक है कोई दिक्कत, एंड मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 करेंगे, इंटीग्रेशन किए 4 से 4 कैंसिल एंड 0 से 4 हो जाएगा a स्क्वायर किने 4a पावर 4 माइनस एंड 4 के a के पावर 6 डिवाइड बाई 60 एक क्यू गुने 6। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 का क्यू 4 का स्क्वायर 256 माइनस के हो जाएगा a के पावर 6 एंड माइनस, अब ये हो जाएगा 60 का कैंसिल 2 कैंसिल फिर ये भी 256 एंड एक क्यू हो गया एक कैंसिल एक क्यू डिवाइड बाई 6। ये सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है अगर ये हम लिए हैं यह पे स्टिक, अगर यही स्टिक हम यहाँ पे लेते हैं तो और ये सॉल्व होगा, वो आपको वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करना रहता है, आंसर आया तो हम यहाँ पे स्टिक यहाँ से भी ले सकते हैं तो यहाँ पे बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टिक लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा x का लिमिट 0 हो जाता है एंड ये हो जाएगा x का 0 टू क्या वेरी करेगा 0 टू ये किसका हो गया x का y स्क्वायर बाई 4a। ये थोड़ा इजी रहता है तो हम इस पे बस सॉल्व कर सकते हैं तो हम सॉल्व करेंगे इसी पे 0 टू 4a एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे लिमिट 0 टू y स्क्वायर बाई 4a 0 टू y स्क्वायर डिवाइड बाई 4a एंड x y dx एंड dy। इसी पे सॉल्व करेंगे, उस पर थोड़ा लेंथी चल गया तो इंटीग्रेशन करने के बाद y तो कॉन्स्टेंट हो गया x स्क्वायर डिवाइड बाई 4a 0 टू
वाई 4a हो जाएगा एंड बच गया यहाँ पे dy। अब ये 4a लिमिट बैठा देंगे तो हो जाएगा क्या, y के पावर 4 डिवाइड 4 एंड 2 एंड 4a के होल स्क्वायर, ये भी उतना ही लिमिट जाता है dy एंड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 to 4a y के पावर 4 एंड क्या हो गया 32 एंड a क्यूब dy एंड इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/36 a स्क्वायर तो बाहर हो जाएगा एंड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 डिवाइड बाई क्या हो जाता है यहाँ पे 6 एंड लिमिट रखेंगे 0 to 4a 1/3 a स्क्वायर एंड 4 a के 6 डिवाइड बाई 6 एंड क्या है यहाँ पे 32 ना, इसलिए 32 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे 62 जा 32 तो यहाँ पे हो जाएगा 32 1/32 a स्क्वायर गुने 4 गुने 4 गुने 16 2 एंड 16 4 हो जाएगा एंड 16 6 एंड a के पावर 6, ये 3 से 3 2 कैंसिल हो जाएगा 16 3 32 एंड 2 कैंसिल हो जाएगा एंड 6 कैंसिल हो जाएगा तो बच गया यहाँ पे 8 दूनी 16 एंड 4 दूनी 8 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 चौके 64 डिवाइड बाई 3 एंड a 4, ये आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, दो टाइप से दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको, आपको जैसे इजी लगता है। थोड़ा ये दोनों सही है, ये कैलकुलेशन में ज़्यादा मिस्टेक हो सकता है लेकिन ये इजी है, तो इस तरह से सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।